हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपके दोस्त रजनी। और एक बार फिर से आप सभी का है स्वागत हमारे स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता में। पवित्र रिश्ता, जिसके हर एक एपिसोड की कहानी के साथ हम आपको रोज रात 10:30 बजे रूबरू करवाते हैं। आज भी हम आपको रूबरू करवाएंगे पवित्र रिश्ता के आगे के एपिसोड के बारे में। पवित्र रिश्ता का 12वां एपिसोड, जिसकी कहानी की शुरुआत एक बार फिर से अर्चना के साथ होती है। और इसी अर्चना की वजह से घर में सिर्फ एक शख्स के बीच नहीं, बल्कि परिवार के हर एक सदस्य के बीच आपको नजर आएगा झगड़ा। क्या है पूरी कहानी और एपिसोड का पूरा ट्रैक, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी स्पेशल रिपोर्ट पवित्र रिश्ता में। पवित्र रिश्ता, जिसके एपिसोड की आज 12वां एपिसोड के बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे और 12वां एपिसोड की पूरी कहानी आपको बताएंगे। पवित्र रिश्ता का 12वां एपिसोड। यूँ तो हम आपको 11 एपिसोड की कहानी बता चुके हैं, कैसे अर्चना के साथ इस शो की शुरुआत हुई थी, कैसे इस शो में मानव की एंट्री हुई, कितना कुछ ड्रामा अभी तक इस शो में हो चुका है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पवित्र रिश्ता के 12वां एपिसोड से। पवित्र रिश्ता, जिसकी एपिसोड की शुरुआत होती है अर्चना से और साथ ही उसकी मां सुलोचना से, जहां पर अर्चना की मां सुलोचना और सुलोचना के पति यानी कि अर्चना के पिता के बीच होती है बात अपनी बहू मंजुषा को लेकर। जहां पर अर्चना के पिता कहते हैं अपनी पत्नी सुलोचना से कि तुमने काफ़ी अच्छा किया मंजुषा की मां के शादी के वक्त, जहां पर तुमने बात को संभाल लिया और बात संभालने के साथ तुमने यहाँ पर मंजुषा और विनोद के रिश्ते को भी संभाल लिया, नहीं तो दोनों के रिश्ते के बीच काफ़ी ज़्यादा दरार आ जाती। ये सारी बातें सुनने के बाद कहती है अर्चना की मां मंजुषा कि ये सब कुछ मैंने विनोद और मंजू की बेटी पुन्नी के लिए किया है, क्योंकि इसका भाग्य भी उनके साथ जुड़ा है। अगर वो दोनों अलग हो जाते तो उनके अलग होने से इसके भविष्य पर काफ़ी गहरा असर पड़ता। इसी के साथ दिखाई जाती है सुबह। सीन पलटता है, पहुंचता है अर्चना की तरफ, जहां अर्चना फिर से किचन में बना रही होती है सबके लिए खाने। इतने में ही सुलोचना उठती है और जहां पर सुलोचना सोचती है कि अर्चना सबके लिए यूं ही खाना बनाती है, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन अर्चना उन बातों के बारे में कुछ नहीं सोचती और अपने दिन की शुरुआत रोज़ की तरह वैसे ही करती है जैसे अर्चना सबके लिए तैयारी करती है। इसी के साथ सुलोचना सीधा पहुंचती है किचन में अर्चना के पास, अर्चना की मदद करने। यहाँ पर अर्चना अपनी आई यानी कि सुलोचना को देख उससे सवाल करती है कि आखिर वो क्यों रो रही है, जिसके बाद दोनों के बीच काफ़ी सारी बातचीत होती है। इसी के साथ सीन पलटता है और दिखाया जाता है वर्षा का सीन, यानी कि सुलोचना की सबसे छोटी बेटी वर्षा को, जहां पर वर्षा अपनी बेटी मां सुलोचना से मजाक करती है और कहती है कि देखो गली में किसी के यहाँ चोरी होने वाली थी, चोर को पकड़ लिया है और सब उसे पीट रहे हैं, चलो माँ चलो यहाँ पर देखने चलते हैं। लेकिन सुलोचना जाने से इनकार कर देती है। इतने में ही सुलोचना के घर पर आती है एक पड़ोसन, जो यहाँ पर वर्षा को अचार देती है और जाने लगती है। सुलोचना उसके जाने पर कहती है कि वो रुके और उससे बात करे, क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद से वो अब बात करना चाहती है अपनी पड़ोसन से और बात कर अपनी दिल को हल्का भी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर उस पड़ोसन को लगता है कि एक बार फिर से अर्चना की मां अर्चना और सतीश के रिश्ते की बात करेगी, और इससे पहले ही पड़ोसन कह देती है कि वो अर्चना और सतीश के रिश्ते की बात नहीं कर सकती जिस तरह से कल हंगामा हुआ। बता दें कि ये सारी बातें सुन लेता है अब अर्चना का भाई विनोद, जिसके बाद विनोद को एक बार फिर से आता है गुस्सा, पहुंचता है कमरे के अंदर और अपनी पत्नी मंजू को डांटता हुआ नजर आता है। कहता है कि तुम्हारी मां ने कल जितनी भी बेइज्जती की, क्या वो कम थी कि वो और भी ज्यादा लोगों के बीच इस बात को फैला रही है और हर किसी से ये बात कह रही है कि हमारे वजह से उनके बेटे का रिश्ता टूट गया और अर्चना का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा, जिसके चलते विनोद और उसकी पत्नी मंजू में भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। पड़ोसन के जाते ही काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है सुलोचना, और इसके बाद सुलोचना की फिर से बातचीत होती है अपने पति से, जहां पर सुलोचना और उसके हस्बैंड के बीच भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। जहां पर अर्चना का पिता अर्चना की मां से कहता है कि अगर उसने अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ा और अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं किया तो अर्चना का रिश्ता कभी भी नहीं होगा। अर्चना का रिश्ता करना है तो भले ही कम पढ़े लिखे इंसान से हो, लेकिन अर्चना की खुशी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इस शख्स का व्यवहार अच्छा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स पढ़ा लिखा ज़्यादा है उस शख्स का व्यवहार भी उतना ही अच्छा हो और वो
हमारी बेटी अर्चना को भी उतना ही खुश रखें। इसी वजह से दोबारा ड्रामा हो जाता है अर्चना के माँ और पिता के बीच। सीन पलटता है, दिखाया जाता है मानव और उसके दोस्त तरुण का, जहाँ पर तरुण मानव से करता है सवाल और इसके साथ ही मानव को तरुण अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाता है, जहाँ पर अर्चना को एक बार फिर से मानव देखता है पुन्नी के स्कूल के बाहर पुन्नी को छोड़ते हुए। जिसके बाद मानव बताता है अपने दोस्त तरुण को कि यही है वो ट्रेन वाली लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ। जिसके बाद तरुण करता है मानव और अर्चना को एक करने की कोशिश और पहुंचता है एक शॉप पर, जहां पर आपको दिखाया जाएगा सीन, जहां पर तरुण जाता है उसी शॉप पर जहां पर जाती है अर्चना सामान लेने। यहाँ पर शॉप वाले से पता करता है कि वो किसकी बेटी है, उसका नाम क्या है और उसके घर का फ़ोन नंबर क्या है। जहाँ पर शॉप का नंबर लेकर तरुण करता है कॉल अर्चना के परिवार को। अर्चना के पिता से तरुण की होती है बात और वो कहते हैं कि वो अर्चना के लिए आज शाम को ही रिश्ता लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर अर्चना के पिता काफ़ी खुश हो जाते हैं। अर्चना के पिता ये बात बताते हैं अपनी पत्नी सुलोचना और अर्चना को कहते हैं कि अर्चना को देखने के लिए आज लड़के वाले आने वाले हैं और इसके लिए आप सबको तैयारी करनी होगी। लेकिन अर्चना की माँ यानी कि सुलोचना कहती है कि हम ऐसे वैसे किसी भी लड़के से रिश्ता तय अर्चना का नहीं करेंगे। ये सारी बातें वो मन में सोचती है कि अगर लड़का कम पढ़ा लिखा हुआ और उसकी सैलरी कम हुई तो मैं अपनी बेटी अर्चना का रिश्ता उसके साथ नहीं करूंगी। जहां पर दिखाया जाता है कि अर्चना की मां फैसला लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये रिश्ता नहीं होने देगी। जिसके बाद अब आप देखेंगे आगे आने वाली एपिसोड में कि किस तरह पहुंचेगा एक बार फिर से रिश्ता अर्चना के घर पर। अब देखना ये मज़ेदार होगा कि ये मानव का ही रिश्ता होगा या फिर किसी और लड़के का। नेक्स्ट 9 लाइफ से रजनी की रिपोर्ट। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम पवित्र रिश्ता का 12th एपिसोड, जिसमें हमने आपको रूबरू करवाया कि किस तरह से यहाँ पर मानव का दोस्त तरुण कर रहा है कोशिश मानव और अर्चना को एक दूसरे के करीब लाने की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर मानव और अर्चना का रिश्ता इतनी जल्दी तय हो जाएगा या इसके रिश्ते होने के बीच कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। और ये प्रॉब्लम्स भी कोई और क्रिएट नहीं करेगा बल्कि करेगी अर्चना की भाभी यानी कि मंजू। कैसे होगा ट्रैक जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ।